नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का विज्ञान। क्लास 9th के विज्ञान में वो भी हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। अभी तक आप पीछे क्लास 8, 7th और 6 इन सारी कक्षाओं में जो आप विज्ञान पढ़े वो जनरल साइंस था, मतलब सामान्य विज्ञान। लेकिन अब जो आप साइंस पढ़ेंगे वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे विज्ञान एवं मापन, यह कोई भी किताब का चैप्टर नहीं है। यह चैप्टर केवल इसलिए पढ़ा जाता है ताकि बच्चे को एक परिचय दे दिया जाए कि विज्ञान के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो विज्ञान एवं मापन जो चैप्टर है वो केवल यह बताता है कि बच्चों को एक विज्ञान का परिचय दिया जाए। तो चलिए हम आपको एक परिचय के रूप में ही इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। देखिए, इस चैप्टर यानी विज्ञान को पढ़ने से पहले हमें विज्ञान के बारे में जानना होगा कि विज्ञान हम कहते किसे हैं, विज्ञान के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए हम एक एक पॉइंट करके आपको समझाना शुरू करते हैं। देखिए, हमारे बीच दो शब्द हैं, एक विज्ञान और एक सत्य, ठीक है। देखिए, विज्ञान का मतलब होता है सत्य की खोज। एक मिनट, विज्ञान का मतलब होता है सत्य का खोज, और जबकि ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव। जैसे आपके बगल में बैठे होंगे तो बल्ब जल रहा होगा। अब आप जानना चाहते हैं कि यह बल्ब कैसे जल रहा है, बल्ब में क्या कौन ऐसी ऊर्जा जा रही है जिसके कारण बल्ब जल रहा है। और थॉमस अल्वा एडिसन नामक व्यक्ति ने इस बात को खोजा। वे ये केवल नहीं बोल दिए कि हाँ ये बल्ब जल रहा है, ऐसे बोलने वाली बात नहीं है। विज्ञान का मतलब होता है आप सत्य को ढूंढिए कि क्या कारण है कि ऐसा ये हो रहा है। अगर आप इसकी जानकारी लगा लेते हैं, इसका मतलब आप विज्ञान की बातें कर रहे हैं। लेकिन सत्य का अनुभव, अब जैसे आप बोलते हैं केवल कि आदमी अगर जन्म लिया है तो मरना तय है, रीज़न दीजिए क्यों मर रहा है। केवल बोलने से नहीं होगा। अगर आप चीज़ों को केवल बोल कर बतला रहे हैं, ठीक है, आपके पास बहुत नॉलेज है, तो आपको केवल सत्य का अनुभव है। जैसे गौतम बुद्ध, क्या उन्होंने किसी चीज़ का खोज किया? नहीं किया, उन्हें सत्य का अनुभव हुआ था और वे सत्यवादी बन गए, ठीक है। तो आपको समझ गए होंगे कि विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। विज्ञान का मतलब सत्य चीज़ों को ढूंढना यानी सत्य की खोज, और ज्ञान का मतलब होता है सत्य का अनुभव होना, ठीक है। अब हम आगे समझ सकते हैं विज्ञान के बारे में। इसे आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये केवल नॉलेज के हिसाब से ठीक है। विज्ञान, ठीक। अब हम विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सत्य विज्ञान, एक होता है छद्म विज्ञान। देखिए, विज्ञान को दो भागों में बांट सकते हैं, एक सत्य विज्ञान यानी एक वास्तविक विज्ञान, एक छद्म विज्ञान। सत्य विज्ञान जो है यह सिद्धांत, प्रयोग एवं मापन पर आधारित होता है, ठीक। सत्य विज्ञान है यानी वास्तविक विज्ञान जो है वह सिद्धांत, प्रयोग एवं मापन पर आधारित होता है, जबकि छद्म विज्ञान केवल अवधारणा पर आधारित होता है। अब हम इन दो चीज़ों को देखेंगे, सिद्धांत, प्रयोग और मापन क्या है। देखिए, सत्य विज्ञान में अगर सचमुच आप विज्ञान की बातें कर रहे हैं
तो उस एक सिद्धांत होता है। आप अगर किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो उसको प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक सिद्धांत बताना पड़ेगा और उसको मापना भी पड़ेगा, तब आप विज्ञान की बातें कर रहे हैं। और अवधारणा मतलब जैसे अब्राहम लिंकन लोकतंत्र का परिभाषा दिए। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा की गई शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। और इसी बात को हम शॉर्टकट में बोल देते हैं वैसी शासन व्यवस्था जहां जनता भाग लेती हो शासन व्यवस्था में। ये दोनों परिभाषाएं अलग अलग नहीं है, ऐसे दोनों का मतलब सेम है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग आकर बातें बोल रहे हैं। तो ये क्या है? अवधारणा है। कल गरीबी को कोई और परिभाषित करके चला गया, कोई और आएगा तो दूसरा तरीका से गरीबी को परिभाषित कर देगा। तो इस तरह की अवधारणा मतलब बदल दे जहाँ पर परिभाषा को, वो छद्म विज्ञान के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान को देखते हैं। ठीक, सामाजिक विज्ञान अवधारणा पे आधारित होता है। अब आते हैं सत्य विज्ञान में। सत्य विज्ञान सिद्धांत, प्रयोग एवं मापन पर आधारित होता है। और वास्तविक में जो विज्ञान होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। अब हम विज्ञान का परिभाषा लिख सकते हैं, चाहे तो वास्तव में जो विज्ञान का परिभाषा होता है वो। तो चलिए, इतना आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कीजिए। अब हम विज्ञान के बारे में लिखते हैं फिर से। ठीक है, अब ये सत्य विज्ञान का परिभाषा है। सत्य विज्ञान यानी विज्ञान बोल सकते हैं आप केवल। विज्ञान किसे कहेंगे? विशिष्ट, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान प्रयोग एवं मापन पर आधारित होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, विज्ञान का क्लासिफिकेशन करते हैं यानी वर्गीकरण। तो लिखेंगे हम विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक बायोलॉजिकल साइंस और एक फिजिकल साइंस, यानी एक जैविकीय विज्ञान और एक भौतिकीय विज्ञान। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या पढ़ा जाएगा। बायोलॉजिकल साइंस में तो इसमें हम सजीव या जीवन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में हम सजीव या जीवन का अध्ययन करते हैं। और वही बात करें फिजिकल साइंस में, तो फिजिकल साइंस में हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों का। पदार्थ यानी निर्जीव वस्तुओं का। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैविकीय विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम बायोलॉजिकल यानी जैविकीय विज्ञान, इसमें हम सजीव एवं जीवन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिकल साइंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जूलॉजी, जूलॉजी को ही कहा जाएगा बायोलॉजी यानी एक जंतु विज्ञान, और दूसरा बॉटनी यानी पादप विज्ञान। हम जूलॉजी यानी बायोलॉजी के अंतर्गत हम जंतु विज्ञान यानी जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे। जीव जंतुओं का अध्ययन, वही बॉटनी के अंतर्गत हम पादप विज्ञान में देखेंगे। पादप विज्ञान में हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आपकी जो किताब है, क्या 9th के किताब में ये दोनों चीज़ें पढ़ना है? हाँ, आपको ये दोनों चीज़ें पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है और बॉटनी भी पढ़ना है। एक ही किताब में दिया हुआ है, आपका एक ही किताब का नाम है बायोलॉजी, उसी में आपको बॉटनी भी दे दिया है, उसी में आपको जूलॉजी ही दे दिया है। ठीक है, तो ये आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं।
दूसरा, अब फिजिकल साइंस देखते हैं। फिजिकल साइंस यानी भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ठीक, फिजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है, एक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और एक केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान। हम भौतिक विज्ञान में द्रव एवं ऊर्जा के मध्य अध्ययन करेंगे। जैसे ये बल्ब जल रही है, ये भी एक पदार्थ है। अब बल्ब में जो तार के माध्यम से ऊर्जा जा रही है और वह बल्ब को प्रकाशित कर रही है, तो ये ऊर्जा जा रही है और बल्ब एक द्रव्य है। तो इन दोनों के मध्य जो क्रिया हो रही है, इन चीज़ों का जो अध्ययन है वो हमें भौतिक यानी फिजिक्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन वही बात करें केवल हम द्रव्यों का अध्ययन, केवल पदार्थों का अध्ययन हम स्पेशल रूप से कहाँ करते हैं? केमिस्ट्री में। अब सवाल आता है, क्या आपके किताब में फिजिक्स है या केमिस्ट्री है? तो आपके पास फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, और ये दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल आपके विज्ञान में 3 किताब है। 3 किताब क्या है? ये दोनों को मिलाकर आपके किताब एक ही बना दिया गया है, और ये अलग है और ये अलग है। तो टोटल यानी 9th के विज्ञान में जो किताब है विज्ञान का, वो 3 ठो है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, और ये दोनों को मिलाकर एक ही नाम रख दिया गया है, बायोलॉजी। ठीक, अब हम देखते हैं आगे की बातें। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। विज्ञान का पिता ऐसे कोई किसी का होता नहीं है, लेकिन आप याद करने के हिसाब से आप इसे याद रखेंगे। पिता का मतलब जो विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा महारत हासिल किया हो, जो विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा महारत हासिल किया हो। तो विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु ने अहम भूमिका निभाई, इसलिए विज्ञान का पिता उसे बोल दिया गया। जंतु विज्ञान में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई, इसलिए जंतु विज्ञान का भी पिता अरस्तु कहलाते हैं। पादप विज्ञान के पिता थियोफ्रैक्टस। पादप विज्ञान यानी वनस्पति यानी पेड़ पौधों के जानकारी अधिक रखने वाले व्यक्ति थे थियोफ्रैक्टस, इसलिए उससे पिता बना दिया गया। अगला रसायन विज्ञान के पिता लेवोजियर है, क्योंकि उन्होंने रसायन विज्ञान में अहम योगदान दिया। अगला भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन। ऐसे भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन नहीं है, लेकिन आप इसे याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि 9वां क्लास का जो फिजिक्स है वो पूरी की पूरी फिजिक्स न्यूटन द्वारा लिखा गया है। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि 9वां का जो आप भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे न्यूटनियम फिजिक्स है, मतलब न्यूटन द्वारा लिखी गई फिजिक्स न्यूटनियम फिजिक्स। तो आप 9वां क्लास के फिजिक्स में जितनी भी बातें पढ़ेंगे वो सब के सब न्यूटन द्वारा लिखी गई है। ठीक, इसलिए हम बोल सकते हैं 9वां क्लास के हिसाब से कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? न्यूटन। ठीक, अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अब अपने चैप्टर पे हम आते हैं, भौतिक विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है, और ये वीडियो नंबर 1 है। ठीक, अब ये जो अभी हमने जानकारी प्राप्त की वह विज्ञान के लिए जानना जरूरी था। अब आप जान गए हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान कैसे काम करती है। हाँ, अगर आप कोई चीज़ विज्ञान के तरीका से बोलते हैं तो एक बात को ध्यान रखिए, आपको केवल बोलने से नहीं होगा। विज्ञान कहता है अगर आप कोई चीज़ को बोल रहे हैं तो उसे प्रयोग कर कर भी दिखाएं, तब वह विज्ञान है। केवल बोलने से नहीं चलता विज्ञान। और हाँ, उस चीज़ को आपको मापना भी पड़ेगा। अभी तो आपने देखा था कि विज्ञान प्रयोग एवं मापन पर आधारित है, उसके लिए आपको सिद्धांत देने पड़ेंगे।
तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं। विज्ञान पढ़ने से पहले हम चूंकि भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो अपने को देखे होंगे जब अभी हमने लिखाया कि भौतिक विज्ञान में हमें द्रव्य एवं ऊर्जा का अध्ययन करना है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है, उसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो अपना पहला पॉइंट है द्रव्य। क्या है द्रव्य? यहाँ से मुख्य रूप से आपका चैप्टर शुरू होता है। द्रव्य किसे कहेंगे? हर वह चीज जो स्थान घेरती हो। आप जहां बैठे हुए हैं, स्थान घेर रहे हैं, आप द्रव्य हैं। जिसमें द्रव्यमान हो, आप में भार भी कुछ है, तभी तो आप जमीन पर टिके हुए हैं। जिसमें जड़त्व का गुण हो, अगर हम आपको ऊपर उछाल दें तो आप जमीन पे आ जाएंगे, मतलब आप में जड़त्व है। जिसमें जड़त्व का गुण हो, जिसे हम महसूस कर सकें। हम अभी पढ़ा रहे हैं तो हमें एहसास हो रहा है, अगर आप एक भी थोड़ा सा भी चहलकदमी करेंगे तो हमें महसूस हो जाता है, इससे पता चलता है। तो ये सारा गुण जिस वस्तु में होगा वह द्रव्य है। ठीक, तो एक लाइन में हर वह चीज जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो एवं जिसे हम महसूस कर सके, वह द्रव्य है। हवा को हम महसूस करते हैं, इसलिए हवा भी द्रव्य है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा द्रव्य किसे कहते हैं। सिंपल सी बात, दुनिया का हर एक वस्तु एक द्रव्य है। हर एक वस्तु, हवा, पानी, ईंट, कंकड़, पत्थर, आप, हम सब द्रव्य हैं। ठीक, अब हम जानते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? क्योंकि विज्ञान, भौतिक विज्ञान में यही दोनों में तो संबंध देखना है, द्रव्य और ऊर्जा के बीच किस तरह से कार्य करता है। तो अब अगला पॉइंट अपना होगा ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहेंगे? ऊर्जा। अब जैसे ऊर्जा समझने से पहले थोड़ी सी बातें। आप मान लिया जाए 2-3 दिन से भूखे हैं और आपको कुआं खोदने के लिए बोला जाए, क्या आप काम करेंगे? आप नहीं काम करेंगे। क्यों? आपके अंदर ऊर्जा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप खाना खाते हैं, अब आपके अंदर ऊर्जा आ गया, अब वह काम आप कर सकते हैं। तो आप में काम करने की क्षमता, यानी कार्य करने की क्षमता कौन लेकर आया? भोजन। ठीक है, तो वो ऊर्जा है। मतलब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की क्षमता, कोई भी वस्तु बढ़ा दे, हमारे अंदर कोई भी वस्तु अगर क्षमता हमारी बढ़ा दे तो हम उसे ऊर्जा बोलेंगे। खाना खाते हैं, हम में ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि हम में वो चलने फिरने, दौड़ने, भागने और कार्य करने की क्षमता ला देती है, इसलिए वह ऊर्जा है। तो हम कह सकते हैं इसका परिभाषा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसके मापन और मात्रक हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल परिभाषा याद रखिए, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम इस चैप्टर में आपको शुरुआती में बता दिए हैं कि यह चैप्टर केवल एक परिचय है, तो कहीं से भी हम कुछ भी टॉपिक उठा सकते हैं। सीक्वेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगला चैप्टर स्टार्ट होगा गति, उसमें आपको सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से दिखेगा। लेकिन ये एक परिचय है, तो आपको कुछ ज्ञान यहाँ से देना पड़ेगा, कुछ ज्ञान यहाँ से देना पड़ेगा, ताकि आप विज्ञान में ढल जाएं कि विज्ञान पढ़ना है कैसे। आपको बहुत सारी नॉलेज पहले दे दिया जाएगा जो आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ताकि आगे के चैप्टर समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम देखेंगे राशि। तो हर वह चीज, दुनिया का हर वह चीज जिसे संख्या में प्रदर्शित किया जा सके, वह राशि है। जैसे हम लिखते हैं 5 kg, ये संख्या आ गया, राशि है। जैसे हम लिखे 4 किलोमीटर, 4 आ गया, संख्या आ गया, राशि है। लेकिन आप जब कमरे में आए तो हमने आपको महसूस किया। ठीक है, हमने आपको महसूस किया। क्या ये कोई नंबर है? मतलब क्या ये कोई संख्या है? नहीं है।
जब ये संख्या ही नहीं है तो ये राशि कैसे हो सकता है? इसलिए यह राशि नहीं हो सकता। राशि होने के लिए उसमें संख्या का होना आवश्यक है। अगर उसमें संख्या लग गया, जैसे 4 लड़के, अब ये राशि है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं केवल कि वह मोटा गया। भाई मोटा गया मतलब मोटापा, ये क्या है? ये कोई संख्या है? नहीं, तो ये राशि नहीं हो सकता। सिंपल सी बात। मतलब हर वह संख्या, हर वह चीज जिसमें संख्या आ जाए, ठीक, मतलब जिसे हम संख्या के रूप में लिख सकें, उसी को हम बोलेंगे राशि। ठीक, आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मतलब आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।